नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लेसन प्लान का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का फिजिक्स ऑनर्स है वे इस लेसन प्लान को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना लेसन प्लान संख्या यहाँ लिखेंगे। तो लेसन प्लान संख्या ये 2 है, ये दूसरा वीडियो है लेसन प्लान का, तो यहाँ 2 लिखेंगे। लेसन प्लान संख्या 2। विद्यालय का नाम आप लिखेंगे यहाँ, जैसे जो भी विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ अध्यापक का नाम लिखेंगे, अध्यापक का नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे यानी अपना नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है आपका तो विज्ञान है तो विज्ञान लिखेंगे, और उप विषय आप फिजिक्स का बना रहे हैं तो फिजिक्स लिखेंगे, भौतिकी लिखेंगे। क्लास लिखेंगे, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, तो 10th क्लास में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है तो यहाँ क्लास 10 लिखेंगे। वर्ग अगर है तो लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। चक्र पीरियड में लिखेंगे, पीरियड जो है 3 है, पीरियड तो 3 हम लिखे हैं। अवधि 35 से 40 मिनट के बीच कोई कुछ भी लिखेंगे, तो हम 36 मिनट लिख दिए हैं। के बाद जो है सामान्य उद्देश्य आता है। उद्देश्य में पहला लिखेंगे बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा है बच्चों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित कराना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला लिखेंगे बच्चे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चे क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा लिखेंगे बच्चे अपवर्तन के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चे क्या है, अपवर्तन के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा, बच्चे प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर होने वाले विचलन की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे कांच का गुटका लिखेंगे, टॉर्च लिखेंगे तथा अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण, डस्टर, चौक वगैरह। तो अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे प्रकाश के परावर्तन की घटना से परिचित हैं तथा उनकी जानकारी रखते हैं। बच्चे क्या है, प्रकाश के परावर्तन की घटना से परिचित हैं तथा उसकी जानकारी रखते हैं। इसके बाद इस पेज में प्रस्तावना में लिखेंगे आप, प्रस्तावना में लिखेंगे छात्राध्यापक प्रक्रिया में पहला प्रश्न लिखेंगे तुम कौन सा खेल पसंद करते हो। तो बच्चे उत्तर देंगे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। दूसरा है क्रिकेट के खेल के लिए 2 महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन कौन सा है। बच्चे उत्तर देंगे बैट व बॉल। तीसरा प्रश्न है यदि बॉल को किसी दीवार पर मारा जाए तो क्या होगा। तो बच्चे बताते हैं कि बॉल दीवार से टकराकर वापस आ जाएगी। चौथा, इसी प्रकार प्रकाश का चिकने सतह से टकराकर वापस आने की घटना क्या कहलाती है। तो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। पांचवा पूछेंगे कि प्रकाश का वापस आना परावर्तन है, तो यदि प्रकाश आर पार होकर निकल जाए तो कौन सी घटना होगी। तो बच्चे मौन रह गए इसमें, तो मौन लिखेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन आता है। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे उद्देश्य कथन बच्चों आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज प्रकाश का अपवर्तन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज आता है प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया लिखने, प्रेजेंटेशन प्रोसेस। तो उसमें पेज नंबर पहला में लिखेंगे प्रेजेंटेशन में प्रकाश का अपवर्तन। पाठ्य वस्तु में लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अध्यापक क्रिया में लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के विषय में क्या जानते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बच्चे से जब प्रश्न पूछा गया प्रकाश के अपवर्तन के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे मौन रह गए। छात्र क्रियाएं में लिखेंगे मौन और छात्र ध्यान से सुनेंगे, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद तकनीकी एवं साधन में कुछ नहीं लिखेंगे, और श्यामपट्ट सारांश में आप लिख देंगे
कि प्रकाश किरणें जब विरल से माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे आप श्यामपट्ट सारांश में लिख देंगे और नीचे आप एक चित्र बना देंगे, अभिलंब इस तरह का चित्र बना देंगे। ये दोनों चित्र बना देंगे, चित्र बी है ये और चित्र ये, ए जो है चित्र ए ये है। चित्र बनाने के बाद नेक्स्ट पेज में लिखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम लिखेंगे पाठ्य वस्तु में और अध्यापक क्रिया में लिखेंगे प्रश्न कि अपवर्तन के क्या नियम हैं, अपवर्तन के क्या नियम हैं। तो बच्चे जो है छात्र क्रिया में यहाँ मौन लिखेंगे और श्यामपट्ट सारांश में अपवर्तन लिख देंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण में लिखेंगे अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा लिखेंगे किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। sin I बाई sin R इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट। इस नियतांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि पहला माध्यम वायु एयर तथा दूसरा माध्यम कांच हो तो sin I बाई sin R बराबर a⁴n_g। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस बात को लिखेंगे आप। उसके बाद इसमें इस पेज में अब कुछ नहीं लिखाएगा, सिर्फ वही मौन और अपवर्तन, प्रस्तुत छात्र क्रिया और श्यामपट्ट सारांश में अपवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट पेज में लिखेंगे आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखेंगे पहला, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। दूसरा लिखेंगे प्रकाश किरण जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में क्या परिवर्तन होता है। तीसरा लिखेंगे स्नेल का नियम किसे कहते हैं। उसके बाद मूल्यांकन में पहला लिखेंगे अपवर्तन के कितने नियम हैं। दूसरा अपवर्तन का प्रथम नियम बताओ। तीसरा अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। और फिर लिखेंगे स्टार देकर जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य में लिखेंगे प्रकाश किरण का वायु से कांच में प्रवेश का चित्र बनाकर लाना है। तो आपका ये लेसन प्लान का दूसरा वीडियो था और ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे अगले में। तब तक के लिए धन्यवाद।